ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आयोग करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी कन्नौज की, जहां कलेक्ट्रेट दफ्तर में सोमवार को अचानक निरीक्षण के लिए पहुंचे मंत्री असीम अरुण। साथ ही बात करेंगे महाराजगंज के, जहां कोलोई थाना क्षेत्र के रुद्रपुर शिवनाथ में स्थित केन फाउंट अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अभिभावक शिक्षक बैठक का सफल आयोजन किया गया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कन्नौज जिले की कलेक्ट्रेट दफ्तर में सोमवार को अचानक निरीक्षण के लिए पहुंचे मंत्री असीम अरुण। निरीक्षण के दौरान कई सरकारी कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिससे मंत्री ने नाराजगी जताई। जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री के साथ मंत्री ने सभी दफ्तरों में औचक निरीक्षण कराया। गायब कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया और कड़े निर्देश देते हुए आवश्यक कार्रवाई का आदेश दिया गया। मंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि भविष्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी कर्मचारियों को कर्तव्य पालन सुनिश्चित करना होगा। कलेक्ट्रेट निरीक्षण करने के लिए क्या जी, हम लोग का प्रयास है कि जैसा आदरणीय मोदी जी ने केंद्र सरकार में किया है, सभी लोग टाइम से ऑफिस आते हैं और टाइम से जाते हैं। प्रदेश के लखनऊ के मुख्यालय के कार्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस लग चुकी है, सख्ती से उसका पालन हो रहा है। इसी प्रकार जिलों में भी होना चाहिए। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो तो आ रहे हैं, लेकिन आज कलेक्ट्रेट में अटेंडेंस रजिस्टर चेक किए गए तो कुछ लोग एब्सेंट पाए गए। इस नियम को कि 15 मिनट के अंदर यानी 10 सवा 10 बजे तक सबको आ जाना चाहिए। उससे कोई लेट है तो उनकी हाफ डे की सीएल होती है, अन्य कार्रवाई होती है। इसको पूरी सख्ती के साथ लागू किया जाए, समय से दफ्तर खुलें और समय से काम भी पूरा हो, जिससे कि अनुशासन भी बना रहे। जो वादकारी आते हैं वो भी अपने बात समय से रख सकें और उसको पूरा कर सकें। मुझे विश्वास है इससे अनुशासन आने से, समय से दफ्तरों के क्रियाशील होने से लोगों को राहत मिलेगी। हम लोग बेहतर व्यवस्था की ओर। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। जनपद कन्नौज के सौरिक ब्लॉक से एक गंभीर मामला सामने आया है। इस्लामनगर गांव के ग्रामीणों ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि बीएलओ की लापरवाही के कारण लगभग 250 मुस्लिम मतदाताओं के वोट मतदाता सूची से गलत तरीके से हटा दिए गए। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इस मामले की शिकायत तहसील और कलेक्ट्रेट तक दर्ज कराई है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से भी मामले को लेकर पत्र भेजा गया। वहीं शिवपाल सिंह यादव ने अधिकारियों से फोन पर इस मुद्दे पर बात की। बावजूद इसके अधिकारियों की ओर से केवल जांच चल रही है का हवाला दिया जाता रहा है, जबकि हकीकत में गांव में अब तक कोई जांच टीम नहीं पहुंची। पीड़ित ग्रामीणों ने बताया कि वो महीनों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। इस मामले ने कन्नौज प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन कब तक इन ग्रामीणों को उनका संवैधानिक मताधिकार वापस दिलाता है। इस्लामनगर देहात। क्या नाम है? रवाना बानो। क्या समस्या है आप लोगों? ये वोट मेरे काट दिए सन 2021 में मैंने डाले, फिर सब में शिकायत भी की, किसी ने सुनवाई भी नहीं की। क्या नाम है? कमरुनिसा। क्या समस्या है? समस्या यह है भैया कि हमने वोट डाले और अब मेरे वोट सब काट दिए गए। सब कहूँ शिकायत की, कहूँ मेरी सुनवाई नहीं गई। मैं फार्म भरा, जमा करे सब कुछ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं गई। क्या नाम है भैया? जी, मेरा लालू अली। कहाँ के रहने वाले? सौरिक देहात इस्लामनगर। क्या समस्या है? समस्या सर ये है कि इसमें हमने वोट डाले थे, अब ये लिस्ट आई है, इसमें मेरे वोट सब काट दिए गए हैं। सबके पूरे घर के वोट काटे हुए हैं और फार्म भी हमने भरे थे उस टाइम पे जब बेलो आया था, फार्म जमा किए, लेकिन वोट नहीं फिर भी बने मेरे अभी तक। और मैं अखिलेश पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से वहां तक गए, डीएम एसडीएम हर जगह के तहसील गए, लेकिन अभी वोट नहीं मेरे बने गए। अभी सब दिलासा दिया जाता है वोट बन जाएंगे, लेकिन अभी तक बने नहीं है। कितने लोग वोट कटे हैं? यहाँ पे लगभग अंदाज से 250-300 वोट, 250 तो मान ही लो, वैसे ज्यादा हो सकते, कम नहीं 250 से वोट। किन लोग वोट कटे सबसे ज्यादा? सब ज्यादा मामले में वोट कटा हुआ है यहाँ पे। नाम है? सानू। कहाँ के रहने वाले? तालपाल नगरिया इस्लामनगर। क्या समस्या है? वोटों की सर समस्या है। क्या? हमारे वोट काट दिए गए। 2007 से हम वोट डालते चले आए, 2022 तक वोट हमने डाले हैं और अब हमारे वोट काट दिए गए हैं। और हमने शिकायतें भी जगह जगह की हैं, कलेक्टरी गए हैं, कन्नौज कम से कम 250 फार्म लेके गए हम और सारी आईडी प्रूफ लेके गए हैं। सारे फार्म देखे हैं, देखने के बाद में हमें दिलासा दे दिया गया कि कल डीएम के यहाँ जाना और जाने के बाद में तुम्हारे वोट जुड़ जाएंगे। और आज तक हमारे वोट नहीं कहीं भी जोड़े गए हैं और इतना परेशान दौर के हैं। हमारे बहुत से युवा लोग यहाँ मौजूद नहीं है। काम का टाइम है,
सब औरतें खाली यहाँ पे मौजूद है और सारे युवा लोग जो है काम पे लगे हुए हैं। बहुत से लोग अभी नहीं आए हैं, बहुत से लोगों के वोट कटे हैं। कम से कम 200-250 वोट मेरा रियल काटा गया है। अच्छा, बीएलओ वगैरह आता था? बेलो आया, जगह बेजगह एक जगह गया, बैठा रहा, बैठने के बाद में वहीं से चला गया कि वो हम तहकीकात कर आए। आप हमारी घर घर जाके तहकीकात करिए, जानकारी लीजिए कि ये रियल के यहाँ के रहने वाले हैं या नहीं हैं, तब हमारा वोट बनाया जाए। अगर फार्म है हमारे 3 साल फार्म भरे थे? बिल्कुल फार्म रेडी करके हम लेके गए। फार्म 250 फार्म कन्नौज कलेक्ट्री में जमा करके आए हैं। अच्छा, आप लोग डीएम साहब को जब शिकायत की तब क्या? डीएम साहब ने कहा कि तुम जाना और हम कह देंगे और तुम बेलो से तुम्हारे वोट बनेंगे। डीएम साहब लाशा दे के चले गए। अच्छा, जांच के आदेश वगैरह के थे? कोई भी आदेश नहीं, आज तक कोई जांच ही नहीं आई है। लेकिन उसमें रिपोर्ट में लिखा है डीएम साहब ने आदेश किए थे, कोई जांच नहीं आई? नहीं, कोई जांच नहीं आई सर। अच्छा, आप लोग फिर सब सर अखिलेश यादव फिर भी हमने शिकायत की और शिवपाल चच्चा से भी सिफारिश के बार करवाई हमने, और उन्होंने फोन भी करा एडीएम से और कह दिया कि हम जांच भेजेंगे, तुम्हारे वोट बनवाएंगे। तो कोई भी जांच अभी तक नहीं आई है। परवीन कहाँ रहती हो? जो है ना तालपाल नगरिया सौर। क्या समस्या हो गई? समस्या जो है, जो वोट हमारे काट दे गए, वोट काट दे गए। जो है शिकायत की थी कहीं? शिकायत खूब करी, सब में करी। जी सर, निजाम अली, कहाँ के रहने वाले? इस्लाम नगर सौरिक देहात। क्या समस्या है आप? समस्या सर ये है कि मैंने सारी जगह मैंने शिकायतें करी, डीएम एसडीएम पूर्व मुख्यमंत्री हर जगह पर मैंने शिकायतें करी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। ये समझो, ये वोट के लिए जो वोट हमारे काट दिए 2021 के बाद, 2021 तक तो सर मैंने वोट डाले, उसके बाद वोट काट दिए, कोई सुनवाई नहीं रही। वहाँ तक बहुत ऊंचे तक पहुँच तक गया, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी सर मेरी। क्यों काट दिए? अब क्या पता, हमने अप्लाई हर जगह करी, फार्म भरे, सब कुछ जमा करे। बेलो आता था क्या? बेलो सर नहीं आया, क्या जब यहाँ कोई आया नहीं तो कोई जानकारी सर नहीं मिली। कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के कोल्होई थाना क्षेत्र के रुद्रपुर शिवनाथ में स्थित केन फाउंड एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अभिभावक शिक्षक बैठक का सफल आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय में बड़ी संख्या में अभिभावकों की मौजूदगी रही, जिन्होंने अपने बच्चों की शैक्षिक प्रगति, व्यवहार और अन्य गतिविधियों के विषय में शिक्षकों से विस्तार पूर्वक चर्चा की। विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रबंधक ने अभिभावकों का स्वागत करते हुए कहा कि अभिभावक और शिक्षकों के बीच समन्वय ही बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव है। कार्यक्रम के दौरान छात्रों द्वारा तैयार किए गए कक्षाओं की सजावट, चार्ट, प्रोजेक्ट वर्क और परीक्षा परिणाम प्रदर्शित किए गए, जिन्हें अभिभावकों ने सराहा। शिक्षकों ने प्रत्येक छात्र की प्रगति रिपोर्ट विस्तार से समझाई और आवश्यक सुधार के सुझाव भी दिए। विद्यालय परिवार ने अभिभावकों को ये भी जानकारी दी कि नए शैक्षिक सत्र की कक्षाएं शीघ्र प्रारंभ होने वाली है। अभिभावक समय रहते अपने बच्चों का पुनः प्रवेश सुनिश्चित करें। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिसमें विद्यालय ने सभी अभिभावकों के सहयोग और सहभागिता के लिए आभार व्यक्त किया। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।